नमस्कार दोस्तों। कई लोग कहते हैं इंसान सबसे बुद्धिमान जीव है, लेकिन कभी कभी इंसान की कुछ आदतें देखकर लगता है क्या सच में बुद्धिमानी केवल अपने सुख तक सीमित रह गई है। सोचिए, इस दुनिया का सबसे भयावह पल कौन सा होगा? शायद अपनी मौत का इंतज़ार करना, शायद अपनी मौत की बारी का इंतज़ार करना सबसे ज़िंदगी का भयावह पल हो सकता है। अब मैं आपको एक बकरी की कहानी बता रहा हूँ, जिसमें मीट की दुकान पर एक बकरी खड़ी थी और उसका बच्चा बंधा हुआ था। डरी हुई आंखों से इधर उधर देख रही थी वो बकरी और बकरी का बच्चा। उस मासूम को ये भी पता नहीं कि उसकी माँ की बारी अब आने वाली है कटने की, और उसके बाद फिर उसकी भी बारी आने वाली है। अपनी माँ के पास सट कर खड़ा था, जैसे हर बच्चा मुश्किल समय में अपनी माँ के पास खड़ा होता है। लेकिन इंसान के लिए वो केवल मांस था, एक स्वाद था, एक आदत थी। कभी ध्यान दिया है, जब इंसान अपने नाखून काटता है तो कितनी सावधानी रखता है। हल्की सी चोट भी लग जाए तो दर्द होता है, लेकिन वही इंसान किसी जीव को गला काटते समय उसके दर्द को महसूस तक नहीं करता। अजीब बात है, नाक भी कई बार कहती है यह गंध सही नहीं है, यह शरीर के लिए स्वाभाविक नहीं है। क्योंकि जब हम किसी मीट की दुकानों से होकर गुजरते हैं तो इतना दुर्गंध आता है कि वहाँ से दूर होना सोचते हैं। मानो नाक भी बोल रही है कि ये चीज़ नहीं चाहिए। फिर भी आदतें इंसान को संवेदनशील बना देती है और स्वाद के लिए क्या से क्या करने के लिए मजबूर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कहीं गन्ने को जलाकर गुड़ बनाया जा रहा हो या दूध को जलाकर खोया बनाया जा रहा हो तो नाक भी कहती है कि ये हमें चाहिए। जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी जीना अच्छा लगता है, वे भी मौत से डरते हैं। फिर फर्क सिर्फ इतना क्यों कि हम बोल सकते हैं और वो नहीं। दोस्तों, सबसे बुद्धिमान जीव होकर भी अगर इंसान दया भूल जाए तो फिर उस बुद्धिमानी का क्या उद्देश्य रह जाता है। किसी जीव की जान लेकर क्षण भर का स्वाद मिल सकता है, लेकिन करुणा से जो शांति मिलती है वो पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है। कभी अकेले बैठकर सोचिएगा, अगर डर, दर्द और मौत सभी को समान महसूस होती है तो फिर किसी कमज़ोर की चीख हमारे दिल तक क्यों नहीं पहुंचती। इंसान की असली महानता उसकी ताकत में नहीं, उसकी दया और करुणा में होती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, क्या मांसाहार करना सही है? यह सवाल केवल खाने का नहीं, सोच और संवेदना का भी है। कुछ लोग कहते हैं यह तो सामान्य बात है, सदियों से लोग मांस खाते आए हैं, लेकिन क्या हर पुरानी चीज़ सही होती है? एक जानवर भी दर्द महसूस करता है, उससे भी अपनी जान प्यारी होती है, वो भी डरता है, वो भी जीना चाहता है। जब किसी जानवर को काटने ले जाया जाता है तो उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसका दर्द चुप नहीं होता। इंसान खुद छोटी सी चोट से डर जाता है, नाखून काटते समय भी सावधानी रखता है, फिर किसी जीव का गला काटते समय उसकी तकलीफ़ क्यों नहीं समझते। हाँ, हर इंसान की अपनी सोच और अपनी आदतें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम बिना किसी की जान लिए भी जी सकते हैं? अगर जवाब हाँ है तो फिर दया चुनना गलत कैसे हो सकता है। असली महानता ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि कमज़ोर पर दया करने में होती है। इंसान सबसे बुद्धिमान जीव कहलाता है, और अगर उसकी बुद्धिमानी से करुणा ही खत्म हो जाए तो फिर वह बुद्धिमानी किस काम की। कभी शांत मन से सोचिएगा, जिसे हम भोजन कहते हैं वो भी किसी की ज़िंदगी थी। दोस्तों, लास्ट में मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं 5 बजे सुबह ड्यूटी से रूम आ रहा था तो रास्ते में मुझे 3 लोग दिखे, और वो 3 लोग एक काली बकरी को पकड़कर 5 बजे सुबह में काट रहे थे। देखने के बाद दिल दहल गया, अरे यार, जिस मांसाहार को हम बड़े खुश होकर खा रहे हैं और ये 5 बजे जो कट कर रहा है, अगर हम नहीं खाते, नहीं खरीदते तो क्या ये लोग काटते? क्या इसी के लिए जन्म हुआ है?
कि हम दूसरे जीवों को काटते रहें, खाते रहें। तो दोस्तों अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप अभी से सावधान हो जाइए और शाकाहार अपना लीजिए, जीवों पर दया करिए। बुद्धिमानी सिर्फ इतनी नहीं रखनी चाहिए कि अपना नाखून काटते समय 100 बार सोचें, पूरा ध्यान दे दें 100% और दूसरे का गला काटते समय खुश रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूँगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।